हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 20 और 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसान रथ। किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों और व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। और कोरोना वायरस जो कोविड-19 के कारण देश में 3 मई तक जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, और इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को इस परेशानी को देखते हुए ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो अध्यादेश के माध्यम से जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसमें संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अब 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। और साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। और आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को कोविड-19 महामारी प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिया गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से साझेदारी की है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है। और दैनिक आधार पर लगभग 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है। और लगभग 75 जिलों में 7,368 कम्युनिटी किचन है जिसे जियो टैग दिया गया है। और देखा जाए तो राज्य सरकार ने रसोई स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य संसाधन जुटाए हैं। और ये पहल एनजीओ और धार्मिक संगठन के माध्यम से की गई थी। इन पहलों के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने सामुदायिक रसोई के स्थान के बारे में जानने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार की है। देखा जाए तो एप्लीकेशन को कम्युनिटी के फीडिंग डेटा के साथ तैयार किया गया था। इसके अलावा गूगल अपने एप्लीकेशन सेंटर्स में भी प्रदान करेगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पीवी सिंधु पर लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी कृष्णस्वामी। अब वी कृष्णस्वामी जो है वो एक खेल पत्रकार हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो हाल ही में खेल पत्रकार वी कृष्णस्वामी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किताब का विमोचन किया गया। और इस किताब में पीवी सिंधु की शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। और इसके जो पब्लिशर हैं वो है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया। और देखा जाए तो सिंधु जो है ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व
कि शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला की एथलीट हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में फिच के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.8%। पहले अनुमान लगाया गया था कि 4.6% रहेगा, लेकिन अब उसे घटाकर 1.8% कर दिया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो रेटिंग एजेंसी जो फिच सॉल्यूशन है वो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। और जो फिच सॉल्यूशन है वो कोविड-19 के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए पहले का जो अनुमान था 4.6%, उसमें कटौती कर दिया गया है और 1.8 कर दिया गया है। साथ ही इसमें पूंजीगत व्यय को कारोबार ने नकदी का आर्थिक अनिश्चितता की कमी के कारण स्थायी निवेशों की कमी का अनुमान लगाया है। और देखा जाए तो इसके अलावा फिच सॉल्यूशन ने चीन की अर्थव्यवस्था के बिगड़ते वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के प्रभाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए चीन के जीडीपी का पूर्वानुमान जो 2.8% से घटकर 1.1% कर दिया गया है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर कितना होगा? तो इसका भी होगा 1.8% ही। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार भी 2020-21 का जो आकलित किया गया है विकास दर वो है 1.8%। चलिए डिटेल देखते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का विकास का अनुमान का जो है वो अपना पूर्वानुमान जारी किया है। और एसएनडी ने भारत के जीडीपी विकास के अनुमान को जो 3.5% पिछले अनुमान में था उसे घटा दिया है और कर दिया है 1.8%। और कहा गया है कि एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कोविड-19 के प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा है और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए बॉट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिसे कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और भोजन देने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्ड बॉट। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। डिटेल है कि पंजाब स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने वार्डबॉट नाम का एक रोबोट डिजाइन किया है और यह कोविड-19 के रोगियों को बिना स्वास्थ्य वर्कर के कोविड-19 रोगियों तक दवा और भोजन पहुंचाया जा सकता है। देखा जाए तो वार्डबॉट स्मार्ट लाइन फ्लाइंग के सिद्धांत पर काम करता है और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर आगे बढ़ता है। और देखा जाए तो एक कंट्रोल रूम से संचालित होने के कारण बॉट कुशलता से विभिन्न बिस्तरों को सामान वितरित करता है और यह स्वचालित रूप से अपने पथ को साफ करता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाल ही में विदेशी व्यापार महानिदेशक के किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासिटामोल। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जो डीजीएफटी ने पैरासिटामोल के निर्माण और दवा के निर्धारित खुराक संयोजन के निर्माण जो निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। और घरेलू आपूर्ति संबंध में चिंताओं के मद्देनजर डीजीएफटी ने मार्च 2020 में पैरासिटामोल और 13 अन्य सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के निर्यात पर रोक लगा दी थी। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूम ऐप।
चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। जूम ऐप हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र मतलब साइकॉड ने जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। देखा जाए तो जूम का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हवाले से जूम एप्लीकेशन पर चिंता व्यक्त की है। और देखा जाए तो जूम कॉन्फ्रेंस में अनधिकृत प्रविष्टि को रोकने और अन्य उपयोगकर्ता पर दुर्भाग्यपूर्ण हमले को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। देखा जाए तो जूम ऐप के जो संस्थापक हैं वो हैं एरिक युआन और ये एक चाइनीज़ अमेरिकन है। देखा जाए तो वीडियो कॉलिंग तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे होता है कि एक बार में मैक्सिमम 4 पीपल्स कनेक्टेड होते हैं और जूम ऐप में आप 40 से लेकर 100 लोग एक साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। पर यह सेफ नहीं माना गया है इस ऐप को, क्योंकि ये इंड टू इंड इनक्रिप्शन नहीं देता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाला त्रिशूरपुरम उत्सव का पहली बार रद्द कर दिया गया। तो ये त्रिशूरपुरम उत्सव जो है वो केरल राज्य में होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। डिटेल है कि इस वर्ष त्रिशूरपुरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। और देखा जाए तो त्रिशूरपुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा के योगदान उल्लेखनीय है, जो कि कोचिन के महाराज 1790 से लेकर 1805 थे। वे सक्थान थामपुरन के नाम से मशहूर थे। देखा जाए तो त्रिशूरपुरम की शुरुआत सबसे पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टुपुझा में आयोजित किया गया और एक दिवसीय उत्सव था जिसे अरट्टुपुझापुरम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का ये करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।